भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। लोग पूछते हैं किशोरी जी से क्यों नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। कई बार एक्टर जो होता है ना, एक्टर को नाट्य प्रस्तुति करने वाला, उसका निज जीवन कुछ और होता है, पर मंच का जीवन कुछ और होता है। 90-99% पूरा विश्व भगवान श्री कृष्ण के मंच की लीला से अवगत है। केवल 1% ब्रज के लोग ठाकुर जी के निज लीला से परिचित हैं। सबको यह पता है ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए, वो सब ठाकुर जी का मंचन है, ठाकुर जी की लीला है, एक मानवों को कुछ संदेश देने के लिए और कुछ क्रम वाद्य पूर्ण करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की लीला बंधुओं अनुकरणीय नहीं है। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वो आप कभी नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम जो करते हैं वो आप सब कर सकते हो। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी महाराज और संत जन कहते हैं, राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, क्योंकि कृष्ण ने जो किया है वो आप नहीं कर पाओगे। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 1000 से ज्यादा बार कहा है संपूर्ण कृष्ण लीला में कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ। प्रभु श्री राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। वो एक मानव को प्रदर्शित कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ ऐसा किया जिससे गलत संदेश जा रहा है लोगों में। मैंने कहा गलत संदेश नहीं जा रहा है, वो मानव के बस की बात नहीं है। इसलिए मानव को लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने राम अवतार पहले धारण करके हम सबको संकेत किया कि करणीय ये अवतार है और श्रवणीय कृष्ण अवतार है। भगवान श्री कृष्ण कहते जो हैं वो करना है, उनकी करनी आप नहीं कर सकते। तो निज ठाकुर जी का जो लीला स्वरूप है वो हमें पता है कि ठाकुर जी की कैसी लीला है, पर अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि ठाकुर जी का विवाह, वो लगता क्या लिखाई है, वो ठाकुर जी का मंचन स्वरूप है। रुक्मणी आदि जितने भी भगवान के विवाह हुए ये इनके एक तत्व हैं, उन तत्वों से ठाकुर जी ने विवाह किया। वो तत्व ठाकुर जी ने निर्माण किए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों को क्या कहते हैं? पंच तत्व, जिनसे हमारा शरीर बनता है। हमारे शरीर के बाहर पंच तत्व हैं, भीतर 4 तत्व हैं। भीतर कौन कौन से तत्व हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। और बाहर के जो हैं वो पंचभूत। दोनों को मिलाएं कितने हुए? 9 तत्व। 10वां तत्व हमारी आत्मा है। ऐसे 24 तत्वों का वर्णन किया गया है भागवत में। 25 तत्वों का। पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्राश्रमे वसंजटी मुंडी सखी वापी मुच्यते नात्र संजय। बहुत गंभीर प्रसंग है, उसमें नहीं जाएंगे ज्यादा। पर मूल 4 तत्व भीतर के, 5 तत्व बाहर के। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। 5 तत्व बाहर के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये भगवान की प्रमुख 5 पत्नियां हैं। और भीतर के जो 4 तत्व हैं उनमें से एक तत्व स्वयं भगवान है, हमारी आत्मा। तो मन, बुद्धि, चित्त, चित्त को कहते हैं आत्मा, और अहंकार। यहां पर अहंकार का मतलब अभिमान नहीं है, अहंकार का मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अहंकार का मतलब देहाभिमान है। भूख लगने पर भोजन करना, इसको देहाभिमान कहते हैं। प्यास लगने पर पानी पीना, गर्मी लगने पर एसी चलाना, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है देह का। उस अभिमान की बात है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसमें से चित्त भगवान है तो बचे 3। तो भीतर के 3, बाहर के 5, ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं। भगवान ने तत्वों से ब्याह किया, जिन तत्वों को स्वयं भगवान नहीं बनाया है। किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं हुआ ठाकुर जी का, सबका तत्व है।
रुक्मणी जी अग्नि तत्व हैं, सत्यभामा जाम्बती आकाश तत्व हैं, सत्यभामा पृथ्वी तत्व है। इसीलिए कथा आती है कि भौमासुर नाम का राक्षस जिसको भगवान ने मारा वो भूमि का बेटा है, पृथ्वी का बेटा। तो जब उसका जन्म हुआ भौमासुर का, तो ज्योतिषियों ने बताया कि इसको तो भगवान मारेंगे, भूमि भगवान की पत्नी है। तो भूमि ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र को कभी मत मारना। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। वही भूमि तत्व भगवान की पत्नी सत्यभामा बन करके आई। तो जब भगवान भौमासुर से युद्ध करने गए, उसको मारा नहीं, उससे लड़ रहे थे लेकिन मार नहीं रहे थे। तब रथ में बैठी हुई सत्यभामा ने चिल्ला करके कहा, नाथ इसको मारते क्यों नहीं हो? तब भगवान ने उसको मारा। बोले हम आपसे सुनना चाह रहे थे। तो भूमि तत्व कौन है? सत्यभामा। जल तत्व कौन है? यमुना जी, कालिंदी। इस प्रकार अष्टपत्रानियां भगवान की अष्ट तत्व हैं, जिनको भगवान ने ही बनाया, केवल लीला के लिए भगवान ने उनको स्त्री रूप बना करके ब्याह किया। इस प्रकार भगवान के मुख्य अष्ट ब्याह हुए। इनमें से एक ब्याह भगवान का उज्जैन में हुआ, और उज्जैन में जिनसे ब्याह हुआ उनका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा के साथ ठाकुर जी का ब्याह हुआ। इस प्रकार अष्ट ब्याहों का क्रम बताया। भौमासुर नाम का दैत्य था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भगवान ने उनको जाकर के मुक्त किया। सबको कहा कि अपने घर जाओ, पर 16,100 राजकुमारियों ने भगवान से कहा, भूयात पतिर्मे मह्यम, आप ही हमें अपनी पत्नी मान लीजिए। तब भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों से भी ब्याह किया। विश्व के जगतपति हैं ठाकुर जी। लोग कहते हैं भगवान ने इतने की, हम 2-4 कर लें, एक घर में कर लें, एक बाहर कर लें। ठीक है, शर्त है, लेकिन जिस प्रकार भगवान सबके साथ एक समय पर एक ही साथ 16,108 रानियों के साथ भगवान अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं, आप भी रहो। एक पत्नी इंदौर में रहे, एक भोपाल में रहे, आप भी दोनों जगह एक ही समय पर रहो तो कर लो ब्याह। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश करते हैं वो श्रवण करो। भगवान के इतने ब्याह हो गए, 16,108 ब्याह हुए। तत्पश्चात भगवान की दिनचर्या, ग्रहचर्या, इन सब की कथा बताई गई। एक नृण नाम का राजा था। वो नृण राजा रोज दान करता था। एक बार उससे एक भूल हो गई कि एक ब्राह्मण को उसने 10 गैया दान करी। उनमें से एक गैया भाग करके आई और राजा की गौशाला में फिर से आकर के खड़ी हो गई। अगले दिन राजा ने 10 गैया फिर दान करी, तो जो गैया का पहले दान कर चुका था उसी का दोबारा दान कर दिया। दूसरा ब्राह्मण 10 गैया लेके जा रहा था। पहला ब्राह्मण 9 में से एक गैया को ढूंढ रहा था, और ढूंढता ढूंढता उसने दूसरे ब्राह्मण के यहाँ गैया को देखा। दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। राजा निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, इसलिए ब्राह्मणों के कोप से राजा को गिरगिट बनना पड़ा, कृकलाश्य। भगवान ने कृपा करके उसको फिर मुक्त किया। दान बहुत सोच समझ के होना चाहिए बंधु। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, कुपात्र दानाच भवे दरिद्रम, दरिद्र भावेन करोति पापम, पाप प्रभावा नरकम प्रयाते, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। दान बहुत सोच समझ के किया कीजिए। हर किसी को दान नहीं करना चाहिए। और आजकल तो बहुत भयावह माहौल हो गया है। दान के नाम पर कुछ भी हो रहा है। थोड़े विवेकी बनिए, कहां दान करना चाहिए इसका विचार किया कीजिए। सबसे उच्चतम दान कौन सा है पता है आपको? बताओ, सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान का दान। किसी को ज्ञान देना। ज्ञान देना मतलब ऐसा नहीं कि वो, कई लोग तो मजाक में बोलते हैं ये तो ज्ञान ही बांटता रहता है,
ऐसे नहीं। ज्ञान का दान मतलब किसी भटके हुए को कुछ समझा करके उसके भटकाव को रोकना, ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। आपने उसको ज्ञान दिया, आपने उसको बचाया, आपने उसको कुछ समझाया। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां कहती हैं इस संसार में सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो देखो, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वक्ताओं की प्रशंसा केवल एक ही बार की गई है, और वो भी ब्रज की गोपियों ने की है। वक्ताओं की प्रशंसा नहीं है, सब जगह श्रोताओं की महिमा, श्रोताओं की प्रशंसा, श्रोताओं का यश। वक्ताओं की केवल एक जगह प्रशंसा है, और वो है गोपी गीत में। और इतना ही नहीं, गोपी गीत में गोपियां प्रशंसा करती हैं और फिर अगला गीत गाया भ्रमर गीत, उसमें फिर गालियां भी देती हैं वक्ताओं को। गोपियां कहती हैं त्रिलोकीनाथ को शब्द की पुड़िया में बांध करके सबको दान कर देते हैं ये वक्ता, सबसे बड़े दानी है। ब्रह्मांड नायक को शब्दों में बांध करके सबको दे देते हैं। बिना वैकुंठ के, बिना वृंदावन के, बिना अयोध्या के, बिना सरयू तट के, बिना यमुना तट के श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा देते हैं वक्ता, सबसे बड़े दानी। गोपियां कहती सबसे बड़ा दान क्या है? आप कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद जब जाएं तो जो कथा में नहीं आए उनको जाकर के सुना दो कि आज हम क्या सुन के आए या हमने क्या प्राप्त किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शास्त्रों में 10 नामापराध बताए गए, अपराध जो भक्तों को नहीं करने चाहिए। उनमें से एक अपराध पता है क्या है? जो व्यक्ति ठाकुर जी के यश को नहीं समझ पाता उसके सामने यश सुनाना। जो ठाकुर जी पे भरोसा नहीं करता, ठाकुर जी का मजाक उड़ाता रहता है या आध्यात्मिकता की खिल्लियां सी उड़ाता रहता है, उसके सामने जाकर के कथा की प्रशंसा करना, अपने गुरु की प्रशंसा करना, भगवत तत्व की वार्ता करना और फिर उसके द्वारा उपहास होना, यह एक अपराध है। इसलिए पहले योग्यता पहचान लीजिए, सामने वाला योग्य हो तो ही सुनाओ। वक्ताओं को बहुत अपराध लगे हुए होते हैं क्योंकि इतने श्रोता आते हैं कथा में। जरूरी नहीं है सब एक ही भाव के हों, कई लोग अलग अलग भाव के भी आते हैं, तो निश्चित है वक्ता को अपराध लगता है उसका। इसीलिए कई बातें मंच से नहीं कही जाती, स्थान देख करके, श्रोता देख करके, समय देख करके फिर सुनाया जाता है। तो दान ज्ञान का अच्छा, पर दीजिए उसी को जो उसको पचा सके, जो उसको संभाल सके, जो उसको रख सके। बीज को कहीं भी नहीं बोया जाता, सत पात्र में ही बोया जाता है। जहां बीज अंकुरित हो सके वहीं डालते हैं हम। हर बीज का एक नियम होता है ना। अब मुझे तो इतनी नहीं आती प्लांटिंग करना, फार्मिंग करना, पर आप सब में से कोई जानकार हो, हर बीज का एक स्वरूप होता है कि वो इतनी मिट्टी में ही जाएगा तो फलेगा, इतनी धूप ही आनी चाहिए, इतना जल पड़ना चाहिए। तो ऐसे ही पात्र देख करके बताना चाहिए भगवत भावों को। ये बात आपके लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो खुले मंच से कुछ भी कहें, ये तो कथा पंडाल है, अपराध तो लगता है, लेकिन फिर भी यह नियम है कि यहाँ तो सब सुनाना ही है। पर आप लोग जब एकांतिक किसी से मिलते हैं या अपने परिवार के लोगों के बीच में बैठते हैं, जो व्यक्ति ऐसा दिखता हो कि ये इस भाव को अच्छी तरह स्वीकार नहीं करेगा, मत सुनाइए, नहीं तो अपराध लगेगा।
और जहां लगता है कि नहीं ये अधिकारी है इस भाव का, उसको तुरंत बताइए। सबसे बड़ा दान है। तो दान श्रेष्ठ कौन सा? ज्ञान का। अच्छा, ज्ञान का दान भी श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि दान वह श्रेष्ठ माना जाता है जो किसी को दिया गया, तो जिसको दिया गया है उससे कभी खत्म ना हो, सदा उसके पास रहे और बढ़ता रहे, वो दान श्रेष्ठ माना जाता है। धन का, अन्न का, वस्त्र का, आदि आदि वस्तुओं का ये दान बढ़ता नहीं है, घटता है। कन्यादान भी विशिष्ट दान माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह कन्या जाकर के एक परिवार का वर्धन ही करने वाली है। तो इस प्रकार राजा नृण की कथा बताई गई। फिर आगे प्रसंग आता है कि श्री नारद जी महाराज भगवान की गृहचर्या देखने गए कि भगवान अपने गृहस्थाश्रम में कैसे रहते हैं। तभी नारद जी ने जाकर के क्या देखा कि ठाकुर जी 16,100 राजकुमारियों के साथ एक ही समय पर अलग अलग रूप में अलग अलग भवनों में विलास कर रहे हैं, एक ही साथ। यह दर्शन करके नारद जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान की नित्यचर्या बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी है? सुबह भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। अच्छा, एक बात सुनो, हमारा तो सिस्टम डामाडोल हो चुका है। अब कथाएं करते करते और भाग दौड़ में हमारा कोई नियम नहीं रह गया। अब सब उल्टे सीधे हो गए हैं। पर आप लोग संभालो। जिस व्यक्ति को, लिख लीजिएगा इस बात को, ठाकुर जी का जीवन में कभी साक्षात्कार करना हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दे। सूर्य उदय से पहले रात्रि जा रही है, उस काल में उठ करके और अपना प्राणायाम आदि, स्नान आदि करके और ध्यान निश्चित करे भगवान का। और यदि वो धाम निवासी है, लाइव में भी जो वृंदावन के लोग सुन रहे हैं कथा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके चले जाओ, यमुना जी के तट पर जाकर के परिक्रमा करो। हमको बिहारी जी के गोस्वामी जी एक हैं हमारे बड़े, ठाकुर जी की खूब सेवा करते हैं। उन्होंने मुझको बताया, बोले लाला तो एक सूत्र बता के जा रहा हूं। मैंने कहा बताओ महाराज जी। बोले काऊ देना ऐसा नियम धारण कर लियो, जब तू ब्रज में रहवे लग जाए। अब तो हम रहते ही नहीं, हम दुनिया ब्रज में बस रही, हमारी कथा सुन के हम ही ब्रज से बाहर हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि ब्रज जाने के लिए हमको ब्रज में कथा करनी पड़ती है तो हम ब्रज जा पाते, नहीं तो ब्रज से बाहर ही रहना पड़ता है। पर हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी को हमने एक बार निवेदन किया, मैंने महाराज जी कथाएं तो बहुत हो गई पर ब्रज छूट गया। तो महाराज जी कहते नहीं आप ऐसा मत कहिए। मैंने कहा तो महाराज जी? बोले आप जहां जाते हैं वहीं ब्रज प्रकट हो जाता है। बोले वक्ता जहां जाते हैं, कथा सुनाते हैं, ब्रज की लीला कहते हैं, वो ब्रज ही प्रकट हो जाता है। तो बोले आपको ब्रज आने की आवश्यकता नहीं, ब्रज तो आपके संग ही रहता है। तो मन को फिर आराम हुआ, शांति हुई। अभी चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट उत्सव था, मतलब कथा सप्ताह थी पर उसमें वृंदावन प्रकट के भाव ज्यादा होते थे। अभी तक हमको बताते हैं कि महाराज जी वो मेला ग्राउंड था जहां कथा थी। अब लोग बाग वहां जो नित्य नियमित कथा सुनते थे, वो वहां से अपने दफ्तर, ऑफिस, कॉलेज कहीं भी जाते हैं, रुक करके वहां उस स्थान को प्रणाम करते हैं, वहां की रज लगाते हैं, बोले वृंदावन है, यहाँ कथा हुई। और अब चंडीगढ़ के सब लोग लगे हैं उसका नाम मेला ग्राउंड ना करवा करके सीधा वृंदावन ही करवा रहे हैं। वो वृंदावन है ये, यहाँ कथा हुई। वृंदावन जाइएगा तो एक नियम, वैसे तो 3 नियम हमने एक पद ही बना करके गाया है। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी,